कई राज्यों में कोरोना के केसेज के एक बार फिर से मिलने के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है और केंद्र ने राज्यों को खास हिदायत दी है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव रिपोर्ट्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को निर्देश दिया और कहा कि सार्स कोव के किसी भी संबंधित संस्करण के लिए सतर्कता बढ़ाने के प्रयासों के लिए एक बार फिर से सोचना होगा। कुछ राज्यों में JN1 वेरिएंट के प्रकोप ने चिंता पैदा कर दी है कि यह व्यापक प्रकोप फैला सकता है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक गंभीर बीमारी की रिपोर्ट या अस्पताल में भर्ती होने की दर में कोई वृद्धि नहीं देखी है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह समग्र कोविड निगरानी का एक हिस्सा है जिसे पूरे देश में मजबूत किया जा रहा है। सभी RT-PCR के पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन साकोग प्रयोगशालाओं में भेजने की आवश्यकता है ताकि फिलहाल में कोरोना का कौन सा वेरिएंट सक्रिय है उसके प्रकार को पता चल सके। राज्यों के कोविड परीक्षण बढ़ाने के लिए कहा गया है, जो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि लोगों से कहा गया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह उपाय केवल एहतियाती है। अब तक देखा गया है कि कोविड संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने या कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। संक्रमित लोगों में से अधिकांश ने हल्के लक्षण। RT-PCR परीक्षण यह निर्धारित करते हैं कि वायरस मौजूद है या नहीं। जमीनी जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वायरस के नमूने की पहचान करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें एहतियात के तौर पर व्यक्तिगत निगरानी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। कुछ राज्यों में छुट्टियों के मौसम की शुरुआत के आसपास मामलों में मामूली वृद्धि देखी जा रही है, मुख्यतः रूप से JN1 के कारण, जो इससे पहले प्रचलित XBB परिवार वेरिएंट की तुलना में अधिक आसानी से फैलता हुआ प्रतीत होता है। भारत में जिन प्रभावित राज्यों में मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई है उनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमित लोगों में से लगभग 93% में हल्के लक्षण हैं और वे घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। देश भर के विभिन्न अस्पतालों में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनमें से केवल 0.1% वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, 1.2% गहन देखभाल इकाई में भर्ती हैं और 0.6% ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। आज भी हमारी मीटिंग होने वाली है, उन सब में यही चीजें हैं और हमेशा से हम लोग पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्पेशली सेलिब्रेशन का टाइम है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, और मैं कहता भी हूँ कि सेलिब्रेशन जम के करो बट थोड़ा सा सावधानी के साथ करो। जिस भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, खांसी हो रही है, खिचखिच हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, ऐसे लोगों को, चाहे वो कोविड पॉजिटिव है चाहे नहीं है, चाहे वो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है या नहीं है, उनको मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहन करके आप इस डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोकोगे। JN1 में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ट्रांसमिशन जो थिंग है वो बहुत ही ज्यादा है, 1 से 40 से 4,000 लोगों में बहुत जल्दी फैल सकता है। नुकसानदायक